शुरू हो रही है। हम आपको सीधे वहां लिए चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। सरकार ने हमारे जो कभी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है, बम्पर फसल हुई है, उसके लिए सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 5,000 गेहूं खरीद के केंद्र चालू हों, सुचारू रूप से चले, जिसकी मॉनिटरिंग भी माननीय मंत्री जी करेंगे, विभाग के और अन्य सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य करेंगे। और इस गेहूं खरीद में सबसे बड़ी बात, अभी तक सिर्फ 5 लाख टन और 8 लाख टन की खरीद होगी थी। हमारी सरकार ने पहले चरण में ही 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। ये सिर्फ पहले चरण का है। 40 लाख से शुरुआत की है, 40 लाख मैट्रिक टन पहले चरण में, और टोटल जो लक्ष्य रखा है खरीद का वो 80 लाख मैट्रिक टन रखा है। सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि किसानों की अगर ज्यादा मांग है किसी भी जिले में, तो अवलंब उस जिले में, अगर किसी जिले में 4 केंद्र है या 5 केंद्र है और फिर भी अगर गेहूं ज्यादा आ रहा है और किसानों की मांग है, तो उस जिले में और भी खरीद केंद्र खोले जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में कटाई हो रही है। खासतौर से पश्चिम में बहुत बड़ी तादाद में किसान गेहूं को लेकर आ रहा है, तो बरसात में उसके गेहूं का नुकसान न हो, तो अवलंब उसकी खरीद हो, ये सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने एक और अहम फैसला इसके साथ साथ लिया है कि जो एमएसपी है 1625 रुपए, वो तो उसको मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रत्येक टन पर 10 रुपए ढुलाई और लगाई भी किसान को दी जाएगी। सभी केंद्रों पर क्विंटल पर, और सरकार ने ये भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सभी केंद्रों पर पानी की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो और सीधा किसान से खरीद हो, उसके आधार कार्ड के आधार पर, उसकी जोत के कागजों के आधार पर, और सीधा पैसा उसके खाते में जमा कराया जाए। तो बिचौलियों से किसान को मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि खरीद केंद्र पर किसी भी तरीके से किसान का उत्पीड़न ना हो, जिसकी शिकायतें अब तक लगातार मिलती रही थी। एक अहम फैसला हमारी सरकार ने लिया है। दूसरा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके सभी जो सवाल होंगे उनका जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा अहम फैसला हमारी सरकार ने लिया है, हमारी सरकार आने से पहले प्रदेश के अंदर नागरिकों को, विशेष रूप से महिलाओं, कमजोर एवं वंचित वर्ग के लोगों को असुरक्षा का भाव रहता था। एक भय का वातावरण था। खासतौर से कॉलेज जाने वाली बहनें, स्कूल जाने वाली बहनें में बहुत असुरक्षा थी। लगातार
स्कूल जाने वाली बहनों का पीछा करना, अभद्र टिप्पणियां करना, अगर कोई बहन बाजार में अपनी मां के साथ जा रही है तो मोटरसाइकिल से उनका पीछा करना, तो इस पर जो हमारा एंटी रोमियो दस्ता बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और पूरे प्रदेश से इस अभियान में वाई लूटी है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो एंटी रोमियो दस्ता जो थाना स्तर पर बनाया गया है, जब दस्ता निकलता है अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तो ये बड़े अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर जाता है। इस अभियान की प्रामाणिकता और हो, ये अभियान कुछ राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इसको बदनाम करने की कोशिश की गई, तो इसमें खासतौर से सभी पुलिस अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि अगर कहीं कोई कपल किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक स्थल पर या किसी रिक्शे में या किसी कॉलेज में या किसी अन्य जगह अगर बैठे हैं तो अनावश्यक रूप से उनका आई कार्ड मांगना या उनसे पूछताछ करना, अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मकसद ये है कि इस अभियान के पीछे, इस अभियान के पीछे किसी भी युवा का कोई उत्पीड़न ना हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि अभियान पूरी तरह से सफल हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तीसरा बड़ा एक फैसला और हमारी सरकार ने किया है। हमारे किसानों को आलू की बहुत दिक्कत रहती है, आलू की पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बनी है, जिसमें माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और माननीय दारा सिंह जी भी हैं। एक और सरकार ने अहम फैसला लिया है। कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें। बड़ी तादाद में जो आलू पैदा होता है और जो आलू की पैदावार में जो किसान का खर्चा होता है, तो अनेकों बार ये देखा गया है कि वो खर्चा भी नहीं पूरा होता है। तो ये कमेटी अध्ययन करेगी कि उस आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से हम राहत दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो, यहां पर उद्योग आए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश से नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। उसके लिए एक नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया है। उसके लिए एक मंत्री समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की जो बारीकियां हैं उनका अध्ययन करेगा और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्यम से हम एक अच्छी उद्योग नीति का
यहां निर्माण कर सकें, उसके लिए ये मंत्री समूह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ज्यादा जिन जिन प्रदेशों में अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वहां पर भी ये जाने का काम करेगा। इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में ये मंत्री समूह बना है। इसमें श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री सतीश महाना जी, श्री गोपाल दास मेहंदी जी और मैं स्वयं, ये 5 सदस्य हैं इसके। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, उस पर तो हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और एक नई अच्छी हम उद्योग नीति लेकर आए जिसका लाभ आम प्रदेश के लोगों को ले सकें। और जो अन्य फैसले हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा अपने सम्मानीय सदस्य श्रीमान सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से कि वो उन सभी अन्य जो फैसले हैं उनके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी दें। विशेष रूप से जानकारी दें। एक जो अवैध खनिज का जो व्यापार चल रहा है उसके लिए भी एक मंत्रियों का समूह बना है जिसके अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कर रहे हैं। उनके साथ सदस्य रहेंगे सुरेश खन्ना जी और दारा सिंह जी और ये अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर देंगे। मैं बड़े विषय पे थोड़ी देर में आऊंगा जिसका शायद आप लोगों को इंतजार है, लेकिन क्योंकि आज 9वीं है तो 9 हम लोग ने निर्णय भी किए हैं, ये संजोग है। और ये गाजीपुर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी आज एक निर्णय किया गया है, मगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोई कैबिनेट मीटिंग में ऐसे तो नहीं आना चाहिए जब तक कि उसकी जो वैल्यू होती है, अमाउंट बहुत बड़ा होता है। मैं कहता 200 करोड़, मगर ये इसलिए आना पड़ा क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए था इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग और मेटालिक फॉल सीलिंग लेते हुए, तो इसलिए लेकर आए। तो ये भी एक अप्रूवल हुआ है। साथ ही साथ एक विषय जो जिसके बारे में एक डेलीगेशन भी आया था, मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसके अंदर अवैध पशुवधशालाओं के संबंध में हम लोग ने पहले भी मैंने काफी आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। इस संबंध में भी आज कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव भी रखा गया और उसके अंदर जो मार्गदर्शन होना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया। जो जानकारी भी दी गई कि अभी यूपी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद क्या खास है और